धर्मपाल के समय में ही जो हमें त्रिपक्षीय संघर्ष था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल के शासनकाल में ही हमें हुआ देखने को मिल जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दक्षिण भारत से जो है उसमें कूदा हुआ था, वो मैंने आपको पहले बता दिया, तो आप जाके प्लीज उस बात को देख लीजिएगा, तो आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में सारी बातें जो है वो पता चल जाएंगी। उसके बाद हमने बताया था कि पाल वंश है, पाल वंशों के बारे में हमने आपको बताया कि जो पाल वंश है उसमें भी हमें कह सकते हैं कि जो पाल वंश है वो भी इस जो युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया है, तो हमने इनके बारे में भी देखा। इस प्रकार से हम पाल वंश के बारे में जो है वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज देखेंगे त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ है वो धर्मपाल के शासनकाल में हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि हम यह सारी बातें जो है वो पाल वंश के सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ना कि किसी और वंश की। तो आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि धर्मपाल के ही शासनकाल में जो पाल वंश के शासक हैं उन्होंने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो भाग लिया था, ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। धर्मपाल जो है इन्होंने कुछ समय के लिए, यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज पे जो है अपना आधिपत्य जो है उसको स्थापित किया था, और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तरापथ के जो हमें कह सकते हैं कि उत्तरापथ के जो आसपास के जितने